आज हम लोग डिक्शनरी टेक्निक पर काम करेंगे। जैसे आपको पता है कि जो डिक्शनरी टेक्निक है ये डेटा कंप्रेशन की वन ऑफ द लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक है। तो आप सबको पता होना चाहिए जैसे कि डेटा कंप्रेशन टेक्निक है वो दो तरीके की होती हैं, लॉसलेस और लॉसी। तो डिक्शनरी टेक्निक जो है वो लॉसलेस टेक्निक है। डिक्शनरी टेक्निक पहले तो कहाँ पर यूजफुल है उसको देखते हैं। जहाँ पर हमारे पास लॉन्ग फ्रेजेस, लॉन्ग सेंटेंसेस जहाँ भी होते हैं वहाँ पर हम इस डिक्शनरी टेक्निक को यूज़ करते हैं। जैसे आप नॉर्मल डिक्शनरी में आप इंग्लिश डिक्शनरी या हिंदी डिक्शनरी यूज़ करते हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा कि आपके पास इंडेक्सेस मेंटेन होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हम इंडेक्सेस पर काम करते हैं। और डिक्शनरी जो हम दो अलग अलग टाइप की डिक्शनरी स्टैटिक या डायनेमिक होती है, डिपेंड ऑन इन दैट हमारी डिक्शनरी मेंटेन होती है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्किंग करते हैं। तो देखते हैं कि कैसे काम करता है ये डिक्शनरी टेक्निक। हमारी दो तरीके की होती हैं, पहला है स्टैटिक डिक्शनरी और दूसरा है डायनेमिक डिक्शनरी। डायनेमिक डिक्शनरी का अनदर नेम है अडेप्टिव डिक्शनरी। एज द नेम सजेस्ट, स्टैटिक मीन्स नो चेंज। जो आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है सोर्स की, अगर आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है, प्रायर नॉलेज है सोर्स की और डिक्शनरी आपकी ऑलरेडी बिल्ट है, ऑन द बेस ऑफ द डिफॉल्ट डिक्शनरी हम अपने फ्रेजेस या लॉन्ग सेंटेंसेस को एनकोड करते हैं। और अडेप्टिव और डायनेमिक में हम लोग जैसे जैसे आपके कोडिंग्स या फ्रेजेस आते जाते हैं तो साइमल्टेनियसली हम अपनी डिक्शनरी और कोडिंग साइमल्टेनियसली करते जाते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो स्टैटिक डिक्शनरी का वन एग्जाम्पल है दैट इज डायग्राम कोडर। एंड डायनेमिक और अडेप्टिव के एग्जाम्पल्स हैं, तीन कैटेगरी है उसमें, LZ77, LZ78 एंड LZW। हम वन बाय वन इन सबको भी डिस्कस करेंगे, पर उस पर पहले जाने से पहले हम इस स्टैटिक डिक्शनरी की टेक्निक पर काम करते हैं जिसको हम बोलते हैं डायग्राम कोडर। डायग्राम कोडर और यू कैन से डायग्राम एनकोडिंग टेक्निक। सबसे पहले आपको पता है कि अगर ये डायग्राम एनकोडर स्टैटिक टेक्निक है, इसका मतलब हमारी जो डिक्शनरी है वो ऑलरेडी बिल्ट है, हमें सोर्स के बारे में पहले से नॉलेज है। ऑन द बेस ऑफ दैट डिक्शनरी जो कि आपको गिवन है, उस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम अपने फ्रेज या जो भी आपको सेंटेंस कोडिंग के लिए आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसको एनकोड करते हैं। ठीक है, तो सीधा एक एग्जाम्पल लेते हैं। उसमें बस एग्जाम्पल पे जाने से पहले हम एक चीज ध्यान रखते हैं कि डायग्राम जो कोडर है वो हमेशा 2 बिट करेक्टर को रीड करता है। ऑलवेज रीड 2 बिट करेक्टर, कि जो आपके पास फ्रेज होगा उसमें से हमेशा 2 बिट लेगा, उसको रीड करेगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी डिक्शनरी में कोडिंग होगी उसको आगे वो सेंड कर देगा। ओके, तो डायरेक्टली आगे और डिटेल में ना जाकर हम सीधा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपने ये देखा, आपके पास एक सोर्स गिवन है कैपिटल ए, उसमें लेटर्स हैं ABCDR और ये जो आपके पास डिक्शनरी गिवन है ये ऑलरेडी बिल्ट है। ठीक है, इस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्टैटिक है तो डिक्शनरी आपके पास गिवन है, आपके पास सोर्स की नॉलेज ऑलरेडी है, और ऑन द बेस ऑफ दिस डिक्शनरी वी हैव टू एनकोड दिस सीक्वेंस ABRACADABCRA और यू कैन कॉल दिस सीक्वेंस एज आब्राकाडाब्रा। ओके, अभी मैंने आपको बताया कि जो डायग्राम कोडर है वो 2 बिट करेक्टर को हमेशा रीड करता है। तो वी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट सीक्वेंस एंड टेक फर्स्ट 2 करेक्टर दैट इज AB। अब आप डिक्शनरी में देखिए, अपनी जो डिक्शनरी गिवन है, इस AB के लिए आपके पास कोड क्या दे रखा है 101। तो हम इस AB के लिए क्या इनकोडिंग डाल देंगे 101। नेक्स्ट वी मूव फर्दर, हमें मिला R और 2 बिट करेक्टर का कॉम्बिनेशन क्या बना RA। अब अगर हम अपनी डिक्शनरी में देखें RA के लिए कोई कोडिंग नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर आपके पास 2 बिट करेक्टर के लिए कोई भी एनकोडिंग नहीं है तो जो ये आपका सिंगल फर्स्ट लेटर है उसको पहले एनकोड कर लेते हैं। तो R के लिए कोडिंग क्या है 101, तो इस R के लिए हम कोड कर लेंगे 100 और इस A को, जो इसके साथ कोडिंग नहीं हो पाई, इस A को हम नेक्स्ट फिर इस C के साथ कंबाइन कर लेंगे। नाउ वी चेक फॉर द AC। तो AC के लिए आपने देखा क्या है 110। इसी सिमिलर मैनर में हम आगे फर्दर मूव करेंगे
सी तक आपका ऑलरेडी एनकोड हो गया। अब हमें क्या करना है, ए और डी। ए और डी के लिए अब देखिए क्या कोड दे रखा है, 111। नेक्स्ट ए बी के लिए कोड क्या दे रखा है, 101। देन अब रिमेनिंग आपके 2 कैरेक्टर बचे आर ए। इस आर ए में फिर से देखें, अगर हमारे पास आर ए ना तो इधर है ना एंट्री इधर है, तो हम सिंपल पहले क्या करेंगे, आर के लिए कोड भेजेंगे, दैट इज 100। और जब आपके पास सिंगल ये ए बचा और आगे कैरेक्टर कोई रीड करने के लिए है नहीं, तो इस ए के करस्पॉन्डिंग जो भी कोड है उसको आगे हम मूव करा देंगे, दैट इज 000। तो ये जो पूरा आपके पास लॉन्ग फ्रेज था, अकॉर्डिंग टू द स्टैटिक डिक्शनरी हमारा जो फाइनल एनकोडिंग आया दैट इज 101 100 110 4 times 1 0 11 and 5 times 0. This is your final answer for this long sequence according to the static dictionary. आगे की डिक्शनरी के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए आप।